हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल सिंह। आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल राहुल सिंह एकेडमी। तो हम लोग अपना डिफ़िकल्ट वोकैबलरी के कोर्स को कंटिन्यू करेंगे। हमारा जो आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 7। इसके अंदर हम लोग आज अपने नए 10 वर्ड्स को देखेंगे, ठीक है, और उसको बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से याद करेंगे। ये लेक्चर 7 के 10 वर्ड्स हैं। लेक्चर 7 के 10 वर्ड्स में पहला वर्ड है क्रेवन, दूसरा है काउंटिनेंस, नेक्स्ट इज़ कल्मिनेशन। तो ये जो वर्ड है ना दोस्तों, कल्मिनेशन, ये आज मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। उस न्यूज़पेपर के अंदर इंडिया चाइना का टेंशन चल रहा है, उसके लिए उन्होंने ये वर्ड आज यूज़ किया था कि जो इंडिया चाइना के बीच में टेंशन है वो कल्मिनेशन है, लाइक अपने हाईएस्ट पॉइंट पे है इस समय, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है डिकेंट, नेक्स्ट वर्ड है डिफ्रॉक, देन तिर्ज, ठीक है। उसके बाद डिस्पोर्ट, नेक्स्ट इज़ एक्सच्यू, अनदर इज़ फोर्टे, एंड लास्ट वर्ड हम पढ़ेंगे गेट। तो ये हमारे 10 वर्ड है। तो मैं उम्मीद करूँगा ये 10 के 10 वर्ड एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर आप सबको याद हो जाएं। तो हमारा पहला वर्ड है क्रेवन, ठीक है। ये इसका प्रोनाउंसिएशन है क्रेवन। तो इसको हम लोग कैसे बोलेंगे, हम लोग अपने याद करने के तरीके से बोलेंगे क्रावन। तो क्रावन का मतलब जो होता है, ठीक है, क्रेवन का मतलब जो होता है वो होता है लैकिंग करेज, ठीक है, हिम्मत ना होना। कावर्डली, डरपोक, ठीक है, मतलब जिसमें कोई काम करने की हिम्मत ना हो। तो इसको हमने स्टोरी में कैसे ब्रेकअप किया देखते हैं। तो क्रेवन को हमने स्प्लिट किया है, क्रे से लिया कार और रावण से लिया रावण। तो कार प्लस रावण, तो ये आपको फ़ोटो दिखेगी। रावण को हमने बोला, इस मैनेजर ने, साहब आप कार चला के देखो, आपने रथ हाथी घोड़े तो बहुत चलाए हैं, ठीक है, एक बार आप कार तो चला के देखो। तो रावण इतने अपने 10 सर लेकर कहाँ से कार के अंदर घुसेगा, उसकी बेचारे की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो कार के अंदर घुसे और कार को चलाए। तो उसे बहुत डर लग रहा था कार चलाने में, ठीक है। तो वर्ड क्या है क्रेवन, क्रेवन से कार रावण। तो रावण को कार चलाने में बहुत डर लग रहा था। तो जैसे ही, तो हमारी स्टोरी क्या है, क्रेवन की स्टोरी क्या है, कार प्लस रावण। जैसे ही रावण को कार चलाने को दी उसकी हालत ख़राब हो गई, डर गया वो एकदम, ठीक है। तो क्रेवन का मतलब हो गया लैकिंग करेज, कावर्डली। तो ये हमारा पहला वर्ड हो गया। नेक्स्ट वर्ड है काउंटेनेंस। क्या है, काउंटेनेंस। तो काउंटेनेंस को हम कैसे याद करेंगे, काउंटेनेंस को हमने स्प्लिट किया है काउंट प्लस नन। तो पहले मतलब देखते हैं काउंटेनेंस का मतलब क्या है। काउंटेनेंस का मतलब होता है अ पर्सन्स फेस और देयर एक्सप्रेशन। तो किसी के चेहरे पे जो फेशियल एक्सप्रेशन आते हैं ना, किसी भी चीज़ को लेके, हंसने को लेके, ठीक है, गुस्से को लेके, खुशी को लेके, एन नंबर ऑफ रीजंस हो सकते हैं फेशियल एक्सप्रेशन के। तो उस वर्ड को हम लोग क्या कहते हैं, काउंटेनेंस। तो हम इसको स्टोरी से याद करते हैं। तो काउंटेनेंस में स्प्लिट क्या किया मैंने, काउंट और कौन, नन। तो नन क्या होता है, नन केयर टेकर होती है, ठीक है। फॉरेन कंट्रीज़ में या जो चर्च, जो क्रिश्चियन रिलीजन के हैं उनको पता होगा, तो नन होती है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने नन में ब्रेक किया और काउंटेनेंस से लिया मैंने काउंट। तो नन क्या कर रही है, काउंट कर रही है कितने लोग, ठीक है, ट्रिप से आने के बाद सैड हैं, ठीक है। नन सबको, जितनी भी गर्ल्स थी उनको स्कूल ट्रिप पे लेके गई, और जब ट्रिप से लेकर आई तो सबसे पूछ रही कि कैसा लगा। तो बहुत सारे लोग कह रहे थे अच्छा लगा। तो लेकिन नन ने क्या किया, एक एक के फेशियल एक्सप्रेशन को देखा ताकि उससे पता चले कि कौन हैप्पी नहीं है। तो नन क्या कर रही है, सबको काउंट कर रही है, देख रही है कौन कौन हैप्पी नहीं है। कैसे, फेशियल एक्सप्रेशन को देखकर, ठीक है। हम सबको पता है फेशियल एक्सप्रेशन सब कुछ बता देते हैं, ठीक है। और बॉलीवुड की मूवीज़ में तो बहुत ये वर्ड यूज़ किया जाता है कि तुम्हारे चेहरे को देख के मैं कुछ भी बता सकता हूँ, ठीक है। तो वो क्या होता है, उस वर्ड को क्या कहते हैं, काउंटेनेंस। काउंटेनेंस का मतलब अ पर्सन्स फेस और देयर एक्सप्रेशन। तो काउंटेनेंस को कैसे याद रखोगे, काउंट कर रही है नन, किसको काउंट कर रही है, देख रही है कि कौन कौन खुश नहीं है। कैसे काउंट कर रही है, उनके फेशियल एक्सप्रेशन से, ओके। नेक्स्ट वर्ड इज़ कल्मिनेशन। तो मैंने अभी आपको बोला भी था स्टार्टिंग में कि ये वर्ड मैंने आज देखा एक न्यूज़पेपर के अंदर, ठीक है। तो उस वर्ड को यूज़ किया था वहाँ पे कि जो इंडिया चाइना का इशू है वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे है। तो कल्मिनेशन का मतलब होता है हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। तो इसको हम कैसे याद करेंगे, कल्मिनेशन को मैंने ब्रेक किया, कल मैं नेशन, ठीक है।
तो ये जो नेशन है, ठीक है, कौन सा नेशन, जिसकी हाईएस्ट पॉइंट है किसका, माउंटेन का, ठीक है। तो माउंटेन के हाईएस्ट पॉइंट पे मैं कल तक पहुंच जाऊंगा। तो कल मैं इस नेशन का जो माउंटेन है उसके हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाऊंगा। तो ये होगी हमारी स्टोरी, कल्मिनेशन। कल मैं इस नेशन के हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचूंगा, जो इस नेशन का माउंटेन है ना उसके हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचूंगा। तो कल तक मैं नेशन के हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंच जाऊंगा। तो ये मेरी हो गई स्टोरी किसकी, कल्मिनेशन। कल्मिनेशन का मतलब क्या हो गया, हाईएस्ट पॉइंट। क्लियर, याद रहेगा, कल्मिनेशन हाईएस्ट पॉइंट, कल मैं नेशन के हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंच जाऊंगा। और ये आपको पिक्चर याद रखनी है, ये माउंटेन पे जा रहा है और ये माउंटेन ही नेशन का हाईएस्ट पॉइंट है। तो इसका मतलब क्या हो गया, द हाईएस्ट पॉइंट। नेक्स्ट वर्ड है डेकांट, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, डीकैंट। तो इसको मैंने स्प्लिट कैसे किया है, देखो, डी से देखो और एंट से आंटी, ठीक है। आंटी को देखो क्या है वो देखेंगे हम लोग। डीकैंट का मतलब होता है टू पोर लिक्विड स्पेशली वाइन। तो जो वाइन को हम लोग ग्लास में डालते हैं या बियर को हम लोग ग्लास में डालते हैं, उसका एक तरीका होता है। तो उस तरीके को हम लोग क्या कहते हैं, डिकेंट। तो डिकेंट को हम लोग देखते हैं। स्टोरी क्या है, स्टोरी है, डी से लिया मैंने देखो, एंड से लिया आंटी, ठीक है। तो आंटी को देखो, मतलब ये आंटी नहीं है लेकिन इनको देखो कितने अच्छे से ये वाइन को पोर कर रही हैं, किसके अंदर, ग्लास में। देखो आंटी कितने स्टाइल से वाइन ग्लास में डाल रही हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, टू पोर लिक्विड स्पेशली वाइन। तो डिकेंट का मतलब क्या हो गया, वाइन डालना ग्लास के अंदर। तो ये वर्ड जनरली यूज़ होता है पार्टीज़ वगैरह में, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग इस वर्ड को यूज़ करते हैं, डिकेंट। डिकेंट मतलब देखो आंटी, आंटी क्या कर रही हैं, वाइन को ग्लास में डाल रही हैं। तो टू पोर लिक्विड, लिक्विड को डालना, स्पेशली वाइन, ये हो गया मतलब डिकेंट का। नेक्स्ट वर्ड है डिफ्रॉक। क्या है, डिफ्रॉक। तो डिफ्रॉक को हम लोग कैसे याद करेंगे, डी से लिया डॉग, फ्रॉक से लिया फ्रॉक, ठीक है। डॉग और फ्रॉक, इसकी स्टोरी मैंने बनाई है, स्टोरी देखेंगे, पहले इसका मतलब जान लेते हैं। डिफ्रॉक का मतलब होता है रिमूव प्रीस्ट और मिनिस्टर ऑफ चर्च अथॉरिटी। तो जो चर्च अथॉरिटी का हाईएस्ट पर्सन होता है, या आप प्रीस्ट मान लो, पादरी, उसको रिमूव करना, उसको हम क्या कहेंगे, डिफ्रॉक। डिफ्रॉक को हम स्टोरी से कैसे याद करेंगे, तो स्प्लिट मैंने किया किसमें, डॉग और फ्रॉक। तो हमारी स्टोरी क्या है, डॉग फ्रॉक पहनकर कहाँ बैठ गई, चर्च के अंदर, किस लिए, शादी के लिए। तो डॉग फ्रॉक पहनकर बैठी है चर्च में, किसके लिए, शादी के लिए। सीनियर अथॉरिटी ने पादरी को निकाल दिया। तो जब देखा कि यार चर्च में तो लोगों की शादी करते हैं, ये लोग, मैं छुट्टी पे क्या गया, इन्होंने तो डॉग की शादी करा दी, वो भी बढ़िया से ड्रेस के अंदर फ्रॉक पहना के। तो गुस्सा होके क्या कर दिया, पादरी को निकाल दिया, या जो भी वहाँ का हाईएस्ट पॉइंट था, अथॉरिटी थी, उसको क्या कर दिया, निकाल दिया। तो रिमूव प्रीस्ट और मिनिस्टर ऑफ चर्च अथॉरिटी। तो डी फ्रॉक याद रहेगा, बहुत सिंपल, डॉग को फ्रॉक पहना के शादी के लिए चर्च में लेके गए, ठीक है। तो उस पर कार्रवाई हो गई और उसको हमने हटा दिया। किसको हटा दिया, प्रीस्ट को हटा दिया, या जो भी वहाँ की हाईएस्ट अथॉरिटी थी। जो चर्च शादी के लिए बनाया लोगों की, वहाँ पे आप बताओ कुत्ते की शादी कर रहे हो, किसको पसंद आएगा। तो मतलब क्या है, रिमूव प्रीस्ट और मिनिस्टर ऑफ चर्च अथॉरिटी। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा, इसको देखो प्रोनाउंसिएशन बोलता हूँ मैं पहले, प्रोनाउंसिएशन है इसका दर्ज, ठीक है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे अपने याद करने के तरीके से। जैसे मैं इसको देखूंगा, DIRGE, तो दीर्घे मतलब दुर्गे, ठीक है। तो दुर्गे माँ सबको पता है, दुर्गा माता होती हैं हिंदू रिलीजन के अंदर। तो दीर्घे मतलब दुर्गे, दिमाग में मेरे दीर्घे जब भी मैं देखता हूँ तो मेरे दिमाग में दुर्गे ही आता है। ओके, तो इसका मतलब क्या है, अ स्लो सैड सॉन्ग, पोएम एक्सप्रेसिंग ग्रीफ। तो एक सैड सॉन्ग जिससे हम क्या कर रहे हैं, मन की उदासी को एक्सप्रेस कर रहे हैं, सैड सॉन्ग, ठीक है। इन शॉर्ट सैड सॉन्ग, उसको हम लोग क्या कहते हैं, दीर्घे। तो दीर्घे मतलब हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, दुर्गा माता। तो दुर्गा माता पे हमने स्टोरी बनाई हुई है। स्टोरी क्या है, दीर्घे में दुर्गा माँ का सॉन्ग। तो किसका सॉन्ग गा रहे हैं हम लोग, दुर्गे माँ का सॉन्ग गा रहे हैं। कब,
दुर्गे माँ का सैड वाला सॉन्ग गा रहे हैं फेल होने के बाद, ठीक है। तो जब एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए, पहले तो कहा कि माता किसी भी तरह आप पास करा दो, जो बोलोगे हम चढ़ाएंगे, लेकिन अब तो फ़ेल हो गए, तो फ़ेल होने के बाद अब क्या कर सकते हैं, तो सैड सा गाना ही गाएंगे, तो माता का ही सैड सा गाना गाएंगे। तो ये भाई साहब फ़ेल हो गए एग्ज़ाम में, अब माता रानी का गाना गा रहे हैं, तो सैड वाला सॉन्ग गा रहे हैं। तो दीर्घ का मतलब अ सैड सॉन्ग, ठीक है, अ सैड और स्लो सॉन्ग या पोएम एक्सप्रेसिंग ग्रीफ, दुख। तो याद रहेगा आपको, दीर्घ का मतलब अ सैड सॉन्ग एक्सप्रेसिंग ग्रीफ। दुर्गे माता का गाना गा रहे हैं, फेल होने के बाद तो दुख वाला ही गाना गाएंगे, खुशी वाला तो गाएंगे नहीं। नेक्स्ट वर्ड है डिस्पोर्ट। क्या है, डिस्पोर्ट, DIS, डिस्पोर्ट। इसका मतलब होता है टू एन्जॉय योर सेल्फ, ठीक है, एन्जॉय करना, ओके। तो डिस्पोर्ट को हमने ब्रेक किया है, दिस मतलब ये, ठीक है, ये हिंदी वाला ये, और इंग्लिश में दिस यह। पोर्ट, पोर्ट मतलब पता ही है आपको, तो इसको हम लोग कैसे, स्टोरी क्या है हमारी, डिस्पोर्ट, डिस्पोर्ट में ये वाला पोर्ट, इस पोर्ट पर लोग बहुत एंजॉय करते हैं अपने आप में। कौन से पोर्ट में, अंडमान आइलैंड्स, पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। तो कौन से पोर्ट में, पोर्ट ब्लेयर में, अंडमान आइलैंड्स के अंदर पोर्ट ब्लेयर है, ठीक है। आप लोग भी जब बड़े होना तो जाना वहाँ पे, तो बहुत मज़ा आता है, बहुत सीरियसली बहुत मज़ा आता है उस पोर्ट पे। तो इसलिए मैंने ये उसी पोर्ट से लिया, उसी पोर्ट से स्टोरी मैंने इसकी लिंक की। दिस पोर्ट का मतलब यह है पोर्ट, क्या करते हैं लोग, बहुत एंजॉय करते हैं, तो इस पोर्ट पर लोग बहुत एंजॉय करते हैं, ये हमारी स्टोरी हो गई। तो कौन सा पोर्ट है, पोर्ट ब्लेयर या अंडमान आइलैंड्स, ठीक है। अंडमान आइलैंड के अंदर पोर्ट ब्लेयर है, हैवलॉक है, जॉलीवो आइलैंड, बहुत सारे आइलैंड है, बहुत मज़ा आता है। आप यूट्यूब में देख लो, बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी, वीडियो देख के ही आपको बहुत मज़ा आएगा। तो दिस पोर्ट का मतलब क्या हो गया, टू एन्जॉय योर सेल्फ, बहुत सिंपल। दिस पोर्ट, यह वाला पोर्ट, इस पोर्ट पे, ये मतलब पोर्ट दिमाग में आते ही आप समझ जाओ कि टू एन्जॉय योर सेल्फ, पोर्ट पे तो लोग एन्जॉय ही करते हैं। एन्जॉय कौन करता है, जो वहाँ घूमने जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एस्च्यू। क्या है, एस्च्यू, इसका प्रोनाउंसिएशन एस्च्यू है, तो इसका मतलब होता है अवॉइड करना। क्या होता है, अवॉइड करना। तो एस्च्यू को हमने तोड़ा है, एस से बनाया ऐश्वर्या, च्यू से बनाया च्युइंगम, ठीक है। तो ऐश्वर्या राय, स्टोरी में ही देख लेते हैं, वो तो वर्ड देखते ही स्टोरी आ जाती है दिमाग में। तो एस्च्यू की स्टोरी क्या है, ऐश्वर्या राय च्युइंगम खाने को अब अवॉइड करती है। जब से उसके डॉक्टर ने उसको मना किया ना कि भाई च्युइंगम मत खाया करो, कैविटी होती है, ठीक है, तब से ऐश्वर्या राय ने बोल दिया कि बस नो मोर च्युइंगम। तो बच्ची भी इसकी खुश हो गई कि यार अब मम्मी ने च्युइंगम खाना छोड़ दिया। तो ऐश्वर्या राय अब च्युइंगम च्यू करना अवॉइड करती है जब से डॉक्टर ने डांटा है। एक्चुअली होता है ऐसा, मुझे भी एक बार बचपन में कभी डॉक्टर ने कहा था, तो इसीलिए मैंने इसकी ये स्टोरी बनाई। तो एस्च्यू का मतलब क्या हो गया, ऐश्वर्या राय च्युइंगम क्या कर रही है, अवॉइड करती है। ऐश्वर्या राय च्युइंगम खाना अवॉइड करती है, सिंपल, कभी नहीं भूलोगे। नेक्स्ट वर्ड है फोर्टे। यार ये वर्ड बहुत अच्छा वर्ड है, अपनी लाइफ में तो इसको आप ले ही लो, ठीक है। 200% मैं कह रहा हूँ कि इस वर्ड को अपनी लाइफ में यूज़ करो, बहुत लोग इसको यूज़ करते हैं। फोर्टे का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग पॉइंट और स्पेशल टैलेंट। तो कभी कभी इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज़ योर फोर्टे, तो आप यार ये मत सोचना कि फोर्टे, तो फोर्ट तो सुना है मैंने, लाल किला, तो हमारा लाल किला कहाँ से आ गया। तो फोर्टे का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग पॉइंट। तो वो आपसे पूछते हैं कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, आपके अंदर स्पेशल टैलेंट क्या है। तो फोर्टे मतलब स्ट्रॉन्ग पॉइंट और स्पेशल टैलेंट। तो इसकी स्टोरी क्या है, स्टोरी बहुत ही ईजी है। फोर्टे से लिया मैंने फोर्ट, फोर्ट मतलब हम सबको पता है कौन सी फोर्ट की बात कर रहा हूँ मैं, रेड फोर्ट, लाल किला। तो लाल किला तक पहुँच कर, लाल किले पे पहुँच कर भाषण देना, जो भी देता है भाषण, उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा टैलेंट होता है, ठीक है। तो वही उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वही उसका स्पेशल टैलेंट है, जिसकी वजह से आज वो लाल किले पर पहुंच के भाषण दे रहा, जैसे हमारे पीएम मोदी जी। तो पीएम मोदी जी के अंदर एक स्पेशल टैलेंट है। क्या टैलेंट है, ऑडियंस को अट्रैक्ट करते हैं, बहुत अच्छे से ऑडियंस को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये उनका स्पेशल टैलेंट है, जिसकी वजह से ही वो आज लाल किले पर चढ़ के झंडा फहराते हैं। तो लाल किले पर चढ़ के झंडा फहराने के लिए आपको क्या चाहिए, स्पेशल टैलेंट चाहिए। तो वही आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट या स्पेशल टैलेंट क्या है। तो फोर्टे का मतलब
फोर्ट पे पहुंचने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, स्पेशल टैलेंट होना चाहिए, जो कि हमारे पीएम के पास है, या जो भी हमारे पीएम रहे उनके पास टैलेंट था, इसीलिए वो हमारे देश के पीएम हुए। वो कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं इन फ्यूचर। चलो नेक्स्ट वर्ड और लास्ट वर्ड है गेट। ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन भी है गेट। इसका मतलब होता है अ वे ऑफ वॉकिंग, चलने का तरीका। तो ये आप कभी भी नहीं भूलोगे। गेट मतलब गेट पे तो हर कोई चलने के तरीके को ही देखता है, या गेट पे जाएगा तो चल के ही जाएगा। सबके अपने अलग अलग तरीके होते हैं गेट पे जाने के। तो स्टोरी भी मैंने वैसे ही बनाई है। गेट से लिया गेट, हिंदी वाला गेट। तो गेट के पास चल के देख रहा है दोस्त, कब, 2 पैक लगाने के बाद। तो 2 पैक लगाने के बाद वो चल के देख रहा है कि मैं गेट पे अच्छे से एंट्री कर पा रहा हूँ या नहीं, ताकि घर वाले पकड़ लेंगे ना, लड़खड़ाता हुआ आएगा तो बहुत सिंपल सी स्टोरी है। गेट मतलब अ वे ऑफ वॉकिंग। तो मेरा दोस्त क्या है, गेट पे चल कर देख रहा है 2 पैक लगाने के बाद। ये आप हटा भी सकते हो, थोड़ा सा फन के लिए मैंने डाल दिया। तो गेट के पास दोस्त चल कर देख रहा है, ठीक है। तो चल पाता है या नहीं, अ वे ऑफ वॉकिंग। तो गेट का मतलब हो गया गेट के पास चलना, अ वे ऑफ वॉकिंग। गेट के पास दोस्त चल रहा है, अ वे ऑफ वॉकिंग। तो इसके साथ हमारे आज के 10 वर्ड्स हुए। 10 वर्ड्स में 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैंने बताए, एक फोर्टे और एक कल्मिनेशन। फोर्टे और कल्मिनेशन, ये दोनों वर्ड अब अपनी रियल लाइफ में ले लो। अब हम 1 बाय 1 करके रिवाइज़ करते हैं 10 के 10 वर्ड्स को। बहुत इजी वर्ड्स थे यार, बहुत इजी मतलब थे, और देखना कितनी जल्दी हम लोग इसको रिवाइज़ कर लेते हैं। तो पहला वर्ड हमने क्या देखा था, क्रेवन। क्रेवन से बोलो तो क्रावन, रावण। तो ठीक है, क्रावन ऐसे बोलना है आपको कि आपके दिमाग में रावण आए। तो कार चलाने को दी रावण को, डर गया वो, ठीक है। उसका मतलब क्या हो गया, लैकिंग करेज, उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कार चलाने की। तो क्रावन कार चलाने को दी किसको, रावण को, लैकिंग करेज, हिम्मत ही नहीं उसकी। काउंटिनेंस, काउंट कर रही है नन, एक एक के चेहरे को क्या देख रही है, वो खुश है या नहीं। तो कैसे काउंट कर रही है, फेशियल एक्सप्रेशन को देखकर काउंट कर रही है। तो नन काउंट कर रही है कैसे, फेशियल एक्सप्रेशन को देखते हुए कि वेदर ही इज़ हैप्पी और नॉट। तो उसका मतलब क्या होता है, काउंटिनेंस, अ पर्सन्स फेस और देयर एक्सप्रेशन। नेक्स्ट वर्ड इज कल्मिनेशन। कल्मिनेशन के एंड पॉइंट तक पहुंच जाऊंगा, नेशन के हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंच जाऊंगा। तो कल्मिनेशन का मतलब हाईएस्ट पॉइंट। डिकेंट, डिकेंट देखो आंटी। तो आंटी क्या कर रही है, वाइन को ग्लास में डाल रही है। टू पोर अ लिक्विड स्पेशली वाइन, डिकेंट। डिफ्रॉक, डॉग विद फ्रॉक, कहाँ घुसा, चर्च के अंदर। क्या कर रहा था, शादी कर रहा था। फिर क्या हुआ, पादरी को सजा मिली, उसको निकाल दिया। तो डिफ्रॉक का मतलब क्या हुआ, रिमूव प्रीस्ट और मिनिस्टर ऑफ द चर्च अथॉरिटी। नेक्स्ट इज दिर्गे। दिर्गे दुर्गा माता, सैड सॉन्ग, फेल होने के बाद दुर्गा माता का सैड वाला सॉन्ग गा रहा है। नेक्स्ट वर्ड इज दिस पोर्ट। दिस पोर्ट मतलब इस पोर्ट में, पोर्ट बोले तो एंजॉय योर सेल्फ दोस्त, पोर्ट पे एंजॉय करने के लिए जाते हैं लोग। दिस पोर्ट, ये पोर्ट, कौन सा पोर्ट मैंने बताया था आप लोगों को, अंडमान निकोबार, पोर्ट ब्लेयर, हैवलॉक, बहुत एंजॉय करते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट इज एस्च्यू, एस्च्यू, ऐश्वर्या च्युइंगम अवॉइड करती है जब से डॉक्टर ने उसको मना किया है। तो एस्च्यू का मतलब हो गया अवॉइड। नेक्स्ट वर्ड इज फोर्टे। तो फोर्टे क्या है आपका, स्पेशल टैलेंट क्या है आपका। तो फोर्ट पे पहुंचने के लिए क्या चाहिए, स्पेशल टैलेंट। तो फोर्टे का मतलब हो गया स्पेशल टैलेंट। फोर्ट पे पहुंच के भाषण देने के लिए, फोर्ट बोले तो लाल किला, ठीक है, लाल किला पे पीएम जाते हैं, तो वहाँ पहुंचने के लिए हमारे पास स्पेशल टैलेंट होना चाहिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज गेट। गेट मतलब गेट के पास हमारा दोस्त चल के देख रहा है, अ वे ऑफ वॉकिंग, चल पाता है या नहीं। तो गेट का मतलब हो गया अ वे ऑफ वॉकिंग। तो देख लो यार, ये 10 वर्ड थे, कितने इजी तरीके से हमने, इतने डिफ़िकल्ट वर्ड्स जिनको शायद आप प्रोनाउंस भी नहीं कर पाओगे ढंग से, उनके मतलब हमने सीख लिए और मतलब हमें याद भी हो गए, और 1-2 बार आपने प्रैक्टिस किया तो ये आपकी रियल लाइफ में भी आ जाएंगे। तो इसी के साथ मैं आज का लेक्चर फिनिश करता हूँ। यहाँ पे हमने टोटल 60 वर्ड्स कंप्लीट कर लिए हैं। कितने कंप्लीट कर लिए, 60 वर्ड्स कंप्लीट कर लिए हैं। 30 वर्ड का मैंने एक लेक्चर बनाया था। 30 वर्ड कंप्लीट करने के बाद मैंने वहाँ पे आपको बताया भी था कि 30 वर्ड्स जिस दिन हम कंप्लीट करेंगे उस दिन हम क्या करेंगे, एक लेक्चर में 30 के 30 वर्ड रिवाइज करेंगे। तो आज मैंने नेक्स्ट 30 वर्ड्स भी कर लिए,
तो जो मेरा अगला लेक्चर होगा उस लेक्चर के अंदर जो मेरे प्रीवियस 3 लेक्चर्स हैं, ये लेक्चर 7 है, लेक्चर 7, 6 और 5, ये 3 लेक्चर के 30 वर्ड्स को हम अगले लेक्चर में 10 से 12 मिनट के अंदर उसको रिवाइज़ कर देंगे। और आप देखना 30 वर्ड 10 मिनट आप रिवाइज़ कर लोगे, आप उसके मतलब बताओगे, ठीक है। तो वो मतलब आप कैसे बताओगे, यू कीप ऑन रिवाइजिंग दीज वर्ड्स। तो आज के ये 10 वर्ड आपके शॉर्ट नोट्स के अंदर ऐड हो जाने चाहिए और आप पूरे 60 के 60 वर्ड्स रिवाइज़ करना, ताकि जब हम अगले लेक्चर में आएंगे तो अगले लेक्चर में आपका शॉर्ट ऑफ टेस्ट हो जाएगा, आपको खुद पता चलेगा कि आपको वो 30 वर्ड कितने याद हैं। तो इसी के साथ आज के लेक्चर में इतना ही। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं, ताकि जो हार्ड वर्क मैं कर रहा हूं आप लोगों के लिए वो मुझे लगे कि हाँ फ्रूटफुल है। तो इतना ही आज के लिए, टाटा बाय बाय।